नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग कंपटीशन लॉ यानी प्रतियोगिता विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, WTO एंड कंपटीशन लॉ। ये WTO और कंपटीशन लॉ का क्या रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन लॉ के बारे में क्या रूल्स हैं, आइए इसको समझते हैं। आप सभी का स्वागत है। सो टुडेज टॉपिक इज WTO एंड कंपटीशन लॉ। WTO जिसका फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और कंपटीशन लॉ के बीच का एक रिलेशनशिप है जो आज हमको समझने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे WTO की। WTO एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल मतलब अक्रॉस द ग्लोब ये काम करता है। पूरे वर्ल्ड में व्यापार संबंधित जो नियम है, व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो नियम है, ट्रेड रिलेशन है, देशों के बीच का जो व्यापारिक संबंध है, उसके नियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक संगठन है। ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है। जिस प्रकार यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है, पूरे विश्व का एक मंच है, ठीक उसी प्रकार व्यापारिक मंच यदि देखा जाए वर्ल्ड का, तो वो है WTO, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। अब ये विश्व व्यापार संगठन को ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है क्योंकि ये रूल्स बनाता है, रूल्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार के नियम बनाता है। जो व्यापार अमंग द नेशंस यानी अक्रॉस द ग्लोब जितने भी वर्ल्ड के जो देश हैं, वो आपस में जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड रिलेशन करते हैं, यानी व्यापारिक संबंध बनते हैं, उनके बीच के रिश्तों का विनियमन करना, रेगुलेशन ऑफ द रिलेशन डन बाय द WTO। तो WTO रूल्स बनाता है ऑफ द ट्रेड अमंग द नेशंस। वर्ल्ड ट्रेडिंग कंट्रीज, जितनी भी वर्ल्ड की ट्रेडिंग कंट्रीज है, यानी ऐसे देश जो ट्रेड कर रहे हैं, वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ये ट्रेड गुड्स के बारे में हो सकता है, ये ट्रेड सर्विसेज के बारे में हो सकता है, ये ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हो सकता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है। अब इसका 3 महत्वपूर्ण काम है। नेगोशिएट द ट्रेड एग्रीमेंट्स। सबसे पहले तो देशों के बीच का जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको नेगोशिएट करना। दूसरा है सेटल द ट्रेड डिस्प्यूट। यदि व्यापार में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो रहा है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ये भी WTO का एक इंपॉर्टेंट काम है। और जो ट्रेड बैरियर आ रहे हैं, ट्रेड बैरियर मतलब जो भी व्यापार में बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, ट्रेड प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने में मदद करना। अब ये तीनों मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं कंपटीशन लॉ से टच में आते हैं। अब कंपटीशन लॉ क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है। कंपटीशन लॉ का मतलब है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोक लगाने वाले कानून। ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जो प्रतियोगिता को रोक लगाता हो, इसीलिए कंपटीशन लॉ आया। हमारे देश में MRTP एक्ट था 1969 का, जिसे रिप्लेस करके हमारे देश में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बनाया गया। और ये कहता है कि बाजार में प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रतियोगिता होगी तो प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे, कंज्यूमर्स को विकल्प मिलेगा, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, व्यापार में भी वृद्धि होगी। और यदि मान लीजिए कंपटीशन नहीं होगी तो इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन नहीं होगी। तो कंपटीशन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कंपटीशन होना जरूरी होती है, ताकि मार्केट में किसी की रूलिंग पोजीशन ना हो, प्रतियोगिता होनी चाहिए। लेकिन अनेक ट्रेड क्या करते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मर्जर करते हैं। अनेक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के एग्रीमेंट बनाते हैं जिससे कि कंपटीशन रुक जाए, यानी प्रतियोगिता रोधी करार जिसे हम बोलते हैं, प्रतियोगिता को रोकने वाले करार। तो ये करार इंटरनेशनल लेवल पर भी ना हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी फ्री फ्लो ट्रेड हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके, इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन हो सके, ये सारी बातें WTO भी देखता है। और WTO 3 बातों से देखता है। सबसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स को चेक करता है, इसके बाद जो ट्रेड के जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको भी सॉल्व करता है, और ट्रेड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। इट रन बाय इट्स मेंबर, इसके जो मिनिस्ट्रियल मेंबर हैं उनके द्वारा ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपटीशन लॉ की और रिलेशनशिप बिटवीन WTO एंड कंपटीशन लॉ। तो कंपटीशन लॉ हम लोग जानते हैं, प्रतियोगिता विधि एक ऐसी विधि होती है जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट यानी प्रतियोगिता रोधी करारों को रोक लगाती है। ये जो कंपटीशन लॉ ये इस बात का भी रिस्पॉन्सिबल है कि बाजार में कंपटीशन होनी चाहिए, और ऐसी कंपटीशन होना चाहिए जो हेल्दी कंपटीशन हो। हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम कोई भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा जो स्वस्थ प्रतियोगिता के विरोध में हो, यानी ऐसा कोई काम नहीं होगा जो प्रतियोगिता पर रोक लगाता हो। ये काम है कंपटीशन लॉ का, और इसी को भी बखूबी इंटरनेशनल लेवल पर भी लागू किया है WTO ने। तो WTO एक टूल हो गया जो कंपटीशन लॉ को एप्लीकेबल कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। पूरे विश्व में कंपटीशन लॉ को ठीक ढंग से लागू करने का यदि जिम्मा देखें या जिम्मेदारी देखें तो WTO की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो सेक्रेटरीट है
ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंपटीशन पॉलिसी बनाता है, ऐसी पॉलिसी का निर्माण करता है जो वर्ल्ड में कंपटीशन को बढ़ावा दे, यानी वर्ल्ड में कंपटीशन को इन्हेंस करे, एक्सेलरेट करे। ऐसा कोई काम ना हो जो कंपटीशन को रोक लगाए। फिर WTO जो है स्टडी करता है कॉम्पिटिटिव रूल्स, ये जो कंपटीशन रूल्स को बार बार रिव्यू करता है कि कंपटीशन रूल्स सही दिशा में चल रहे हैं, कंपटीशन रूल्स को रिव्यू करता है और पॉलिसीज भी बनाता है कि कंपटीशन पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। इसके लिए सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नोटेबल है, इसको नोट करना चाहिए। सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें WTO का ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें कंपटीशन लॉज ज़्यादा बनाए गए थे जो आज 2023 में भी रूल कर रहे हैं। तो सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के बारे में चर्चा की गई थी और बहुत सारे रूल्स बना दिए गए थे। गवर्नमेंट बैरियर को भी रिड्यूस किया गया कि जो देश अभी भी बैरियर यानी किसी प्रकार की रुकावट या बाधा लाते हैं ट्रेड में, उनको डाइल्यूट करना, उसको समाप्त करने का काम भी किया जाता है कि गवर्नमेंट का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए आप कि यदि विश्व का कोई देश अपने आगे प्रोडक्ट को भेजने में और लाने में कोई बैरियर उत्पन्न करता है तो ये कंपटीशन को क्रिएट करेगा। इसलिए कंपटीशन के लिए गवर्नमेंट के जो बैरियर्स हैं, गवर्नमेंट का जो व्यापार में बाधाएं, रुकावट है, उनको हटाने का काम भी WTO करता है। तो गवर्नमेंट बैरियर्स ऑफ द ट्रेड रिड्यूस कर दिया इसने। ग्लोबल इकोनॉमी, और ये फोकस करता है कि इकोनॉमी ग्लोबल होनी चाहिए, पूरा वैश्विक इकोनॉमी होनी चाहिए, पूरे विश्व में एक जैसी इकोनॉमी हो, इसके ऊपर भी WTO ध्यान देता है। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन लॉ, और जो रूल्स बन गए हैं कंपटीशन के, जो प्रतियोगिता के जो नियम बन गए हैं, रूल्स बन गए हैं, पॉलिसीज बन गई है, इन पॉलिसीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, ये बात भी WTO देखता है। तो टाइम टू टाइम इसका भी रिव्यू किया जाता है। तो ये है मित्रों WTO और कंपटीशन लॉ के बारे में एक रिलेशनशिप जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर WTO के बारे में बताना है, फिर WTO की जो कोर पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बताना है। कोर पॉलिसीज़ कंपटीशन लॉ को कैसे टच करती है और कंपटीशन लॉ और WTO का क्या रिलेशन है, उसको इस प्रकार से आपको डील करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के अन्य कोर्सेज के लिए, LLB के सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप नीचे दिए हुए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स PDF फॉर्म में और सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।